Good evening, everyone. I hope my voice is clear to everyone. Super. Thank you. So, good evening. डॉक्टर उदय शाह की टीम की ओर से आपका सबका वेलकम करती हूँ। मीटिंग शुरू करने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को सेंटर करेंगे, फिर मधुमिता जी अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगी। सो टुडे आई विल बी टेकिंग द सेंटर मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ यू. So just request everyone relax yourself and focus on your breath. कुछ और लंबी और गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. और बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी ब्रेथ को एक प्यार से, प्रेम से देखिए. Invoke the love in you, which is watching your breath. स्वतः ही महसूस कीजिए कि अपने प्यार की आंखों से आप जब अपनी सांसों को देख रहे हैं तो आपका चेहरा कैसे मुस्कुरा उठा है. आपकी सारी इंद्रियां मुस्कुरा रही हैं. अपनी आंखों में और कंपैशन भर लीजिए, अपने हृदय में और कंपैशन भर लीजिए. अपने भीतर के मातृत्व भाव को एक्टिव कीजिए. मदरली लव इन यू, which is watching your breath, जो धीरे धीरे भीतर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है. हम सब में एक मदरली लव है. हमारे भीतर वो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उनके भीतर का वो प्यार महसूस कीजिए और उस प्यार से अपनी श्वासों को देखिए. देखते देखते ये पूरा प्यार आपके श्वासों के जरिए आपके क्राउन चक्रा से भीतर उतर रहा है और आपको पूरी तरह से सेंटर कर रहा है. जैसे माँ के सामने सारे बच्चे एक हैं, उसी तरह से आप जब अपनी सांसों को माँ की आंखों से देख रहे हैं, आपके भीतर की सारी डिस्टरबेंस एकदम से न्यूट्रल हो गई है. धीरे धीरे क्राउन से थर्ड आई पर देखिए. थर्ड आई से आपकी आंखों में झांकिए.
अपने कानों में, in your entire facial muscles, nostrils, cheeks, lips, chin. बहुत ही प्यार से आपके मन की आंखें, आपके भीतर की माँ की आंखें आपको अपने आप से प्रेम में उतार रही है। धीरे धीरे आपके थ्रॉट में, आपकी गर्दन में, बैक, बहुत ही प्यार से अपने शोल्डर्स को देखिए। अपनी आर्म्स को देखिए, एल्बोज को, forearms, elbows, wrist, hands, fingers, nails, कैसे सब सेंटर होता जा रहा है और प्रेम से भरता जा रहा है। धीरे धीरे पूरी बैकबोन, vertebra to vertebra, you're watching with the entire love in you. आपको अपना ही शरीर, ऑर्गन्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भीतर से। आपका हृदय एक अलग सी चमक उठ रही है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ रही है। एंड योर gratitude your body, your mind, and your organs. धीरे धीरे आपका ध्यान आपके स्टमक एरिया पे, ब्यूटिफुली धीरे धीरे you're going downwards towards your legs, your knees and your calf muscles. आपके पैर, आपके एंकल्स, आपकी उंगलियां बहुत ही ब्यूटिफुली इस प्रेम से भर रहे हैं आप। वापस पैर से सर तक स्वयं को जांचिए। उस प्रेम की नजर से, माँ की नजर से खुद को देखिए। You're completely complete in yourself. अपना ग्रैटिट्यूड कीजिए, ब्रह्मांड का ग्रैटिट्यूड कीजिए, माँ का ग्रैटिट्यूड कीजिए जो आपके भीतर बसती हैं। उनके विजन का ग्रैटिट्यूड कीजिए। You're completely centered. धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर लाइए।
और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपनी आंखों को खोलने के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, सेंटर हो चुकी है, और completely balanced and in your real consciousness। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए and slowly come back। Welcome to everyone. Welcome Madhumita ji. I welcome you. Thank you so much. Please continue. Thank you so much, Annie, for the beautiful meditation. आज हम कुछ एक्सपीरियंस जो लोगों ने कलकत्ता रिट्रीट में किए उनसे सुनेंगे, और वो एक्सपीरियंस को सुनते हुए आप अपने अंदर उसको फील करोगे। जैसे होता है ना, कुछ सुनते हुए हम उसे रिलीव कर लेते हैं, just like that. But before starting the session, I would like to thank Sir and all the Matri Shakti of this universe, Mother Teresa, Sharada माँ, माँ काली, और आप सबके अंदर जो मातृ शक्ति है उसे मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आप सब जानते हो, कल मतलब ऑन 14th हमारे सेशन कोलकाता रिट्रीट खत्म हुए हैं, और 4 days रिट्रीट था। डिवाइनली हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग था, शायद वो उससे भी ज्यादा कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस, एक डिविनिटी सबके अंदर, वो बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छे से हील कर चुके हैं। दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग वी एक्सपीरियंस इन दिस रिट्रीट। तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑल ऑफ देम जो शेयर करना चाहते हैं कलकत्ता रिट्रीट के एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट वैशाली जी, अगर आपको, यस, थैंक यू सो मच। हम हमें आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वैशाली जी के ऊपर फोकस लाइट फोकस। ओके, यस। हेलो एवरीवन। सही भी है मेरे साथ अभी और अभी मैंने और सही ने, हम दोनों ने रिट्रीट ज्वाइन की थी, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे लास्ट ईयर ही 1 year बैक मुझे लग रहा था कि मुझे कलकत्ता आना है, माँ से मिलना है। और मतलब एक्चुअली मेरा मेरा स्टोरी ऐसा है कि मुझे मैं काफी सिर्फ शिव जी की पूजा करना है, ये मेरा पैटर्न था, और मैं कोई भी फेमिनाइन एनर्जी मानती नहीं थी। और सडनली वो जैसे मैंने एसकेएम ज्वाइन कर ली, मेरे 1-2 अटेन्मेंट हो गए, उसके बाद मुझे बहुत ऐसे फीलिंग्स आने लगी कि नहीं, मतलब मैं मानने लगी फेमिनाइन एनर्जी को। और उसके बाद फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि अभी मुझे कलकत्ता जाना है, और ये जो कलकत्ता जाना, ऋषिकेश जाना, ये मेरे बियॉन्ड द पैटर्न्स है। मैं शायद जिंदगी में कभी ये प्लेसेस पे जाती नहीं। अभी भी मेरे बॉडी में ऐसे रोंगटे आ गए तो ऑब्वियस रिट्रीट एक ही बहाना था, शायद मुझे माँ से मिलना था। और सच में आई कैन फील दैट फेमिनाइन एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ अपने अंदर। और ऑब्वियस हर एक रिट्रीट इतनी इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे हर बार कभी मतलब मैं तो ऐसे डिसीजन ले लेती हूँ कि मुझे इनर कॉलिंग आ रही है ना, यहाँ से जाना है, तो मैं बस डिसीजन ले लेती हूँ। वहां पे क्यों जाना है, वहां पे जाके क्या होगा, ये मैं कभी सोचती नहीं है। और इस बार भी सेम ऐसे ही हुआ। मैं जैसे ही गई, आई थिंक सर ने मुझे स्कैन करके डिसाइड कर लिया था कि मेरा क्या क्लेंजिंग है, होने वाला है एंड द डे 1 आई वाज जस्ट स्टार्टेड विद द बैटिंग और ऑब्वियस मधुमिता जी है वहां पे, तो वहां पे जो कलेक्टिव पैटर्न था वो सभी आई थिंक हार्ट चक्र के क्लेंजिंग के लिए आए थे। ये सभी हम कनेक्टेड, सब की हर एक का वही आके अटक गया है हार्ट चक्र पे, है ना। तो मेरा फर्स्ट तो सबसे पहले तो वो इनर चाइल्ड एक्टिवेशन, काफी हमारी मेडिटेशन हो चुकी है,
लेकिन मैं ये फील किया मैंने कि ऑनलाइन हमने मेडिटेशन कर लिया, हाँ एक्सपीरियंस आ जाता है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो जो प्लेस की एनर्जी और मधुमिता जी की एनर्जी और सर वहां के पास है हमारे पास है, और इतने सब कलेक्टिव लोग हीलिंग हो रही है, तो ये मतलब मेरे लिए तो काफी ट्रांसफॉर्मिंग था। मुझे मेरा लेसन मिल गया कि मुझे कहाँ पे काम करना है, काफी इम्प्रूवमेंट्स हो गए, मतलब मेरा काफी विजन क्लियर हो गया ऐसे मुझे लग रहा है। और ऑब्वियस अट्यूनमेंट जबरदस्त था। और दूसरा एक पैटर्न मेरा चेंज होता हुआ शायद दिवाकर जी और गरिमा जी ने ये काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है, या फिर बाकी सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया है जिन्होंने मेरा पहला वर्जन देखा है तो मैं काफी रिट्रीट में जाती थी तो मैं काफी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, ऐसे चुपचाप अकेले, हाँ ठीक है जो बात कर रहे हाँ हाय हेलो कुछ बोलना है बोल देते थे और बस साइड में बैठ जाती थी मैं, तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था। लेकिन ये मेरा फर्स्ट रिट्रीट ऐसा कुछ अलग लगा मुझे कि मैं एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैं हंस खेल के बातें कर रही हूँ, मेरा मतलब इनर चाइल्ड बोलते हैं, सेल्फ लव है, या फिर मेरा जॉयफुल जो नेचर है मेरे अंदर से पूरा बाहर निकला। और दूसरा था कि मतलब ना कि हमारे हर एक के अंदर में एक माँ होती है, लेकिन वो बोलते हैं ना हम ये सब काम काम ये सब चक्कर में हम वो प्यार थोड़ा सा अंदर मतलब कम नहीं होता है, हम बोलते हैं उसको हम एक्सप्रेस करना शायद रह जाता है। तो आई सही वाज विद मी एंड वी गॉट अ गुड एक्सपीरियंस विद हर। तो वो भी मतलब एक ब्लेस्ड चाइल्ड है, और मतलब मैं अभी मतलब सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके जाना, मैं इसको क्यों लेके गई वहां पे जाके, इसकी जो मतलब लाइफ का एक यूटर्न सा है, मैं काफी सही के अंदर भी काफी मेरे पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे ही कि इसको कहाँ पे रखूं, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकती थी, तो मैंने चलो चलो इसको लेके जाती हूँ। बट आई कैन फील कि मैं क्यों उसको वहां पे लेके गई, क्योंकि उसको जो ब्लेसिंग्स मिले हैं ये शायद जिंदगी में ये टाइम निकल जाता था तो पता नहीं ये टाइम कब आता वापस सो शी गॉट, ये स्पेशली ब्लेस हो गई है माँ से, इनको काफी स्पेशल ब्लेसिंग मिले हैं और सभी का इतना प्यार, बहुत अच्छा खाना पीना और स्वीट। मधुमिता जी तो माय गॉड, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वाह माँ, मतलब माँ शारदा, मुझे मैंने उनको तो पता नहीं है लेकिन उनको देख के ऐसे वाह बहुत प्यारे, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें भी उनके जैसे हो जाना चाहिए कभी और सर, और मुझे और एक है कि हमने तो अपना एक्सपीरियंस अटेनमेंट का बता दिया, मुझे सर को रिक्वेस्ट है कि सर आप भी जो अटेनमेंट हुआ वो आप भी सर एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vaishali ji. Yes, Sahi, we like to listen from you. मैं तो ये बोलूंगी कि सही का प्रेजेंस हमारे रिट्रीट के लिए बहुत जरूरी था। We are blessed by सही, क्योंकि वो yes yes she is just like an angel of our retreat. We all love you, Sahi. You are so brave and strong. Thank you, headphone uncle. उसको बहुत प्यार मिला और बहुत सारे गिफ्ट्स मिले तो वो शी इज सेइंग थैंक यू। थैंक यू टू बेटा। थैंक यू सभी 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 मतलब दीदी को थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा वहां पे सब मतलब जो मतलब बोलते हैं ना सभी दीदी लोग वाओ बहुत अच्छा लगा मेरा काफी ये रिट्रीट ऐसे फर्स्ट था कि यहाँ पे मैंने सभी ग्रुप में के मेंबर जो है ना उनको उनके नेम मैंने सेव किए। अरे वाह बहुत अच्छा। तो मैं तो हाँ ये ग्रुप है तो मैं कभी हाँ ठीक है एक आध दूसरा नाम में सेव करके उनको मेल में करती थी, लेकिन ये काफी ट्रांसफॉर्मिंग था मेरे लिए। राइट, क्योंकि थैंक यू सब था। एसकेएम एंड ऑल ऑफ यू। यस चलिए, आपके पास सब था, बस एक कार्टन आपने खुद रखे थे, उसको उस दिन हम लोग मतलब वो तो टूट गया ना, तो फ्लो, नाउ यू आर फ्लोइंग राइट। या ऑब्वियस। थैंक यू सर, सर को बहुत थैंक यू। Thank you. Thank you, beta. Next, I would like to call if Rahul is there. Rahul Chakrabarti from Kolkata. Rahul, are you there? आप हो?
Yes. Yes, yes. Yes. हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो अभी तक मैं वो ऑरा से बाहर आ नहीं पाया हूँ। सो या अभी भी लगता है कि जस्ट ये कोई सेशन चल रहा है एंड इसके बाद टी ब्रेक होगा फिर से। सो या इट वाज माय फर्स्ट रिट्रीट, पहला रिट्रीट था। तो एक चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लेसन लर्न हुआ कि ये रिट्रीट मैंने अटेंड किया लाइक आफ्टर 7 or 8 months ऑफ कंटिन्यूअस हीलिंग और मेडिटेशन और प्रेयर जो मधुमिता दीदी के साथ मैंने ओवर द टाइम किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो एक मधुमिता दी के रूप में मैं एक गुरु माँ से अटैच हुआ हूँ एंड अब थिंग्स चल रहे हैं एक प्रोसेस में एंड इट्स गोइंग ऑन फॉर द बेटर। तो ऑब्वियसली बेटर के लिए तो था ही, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट इस रिट्रीट के 4 दिन में मुझे ऐसा ये एहसास हुआ कि जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर भरा होता है। सो ये 4 दिन में ऐसा लगा किसी ने खींच के अंदर से वो निकाला एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फीलिंग मच लाइटर नाउ, इमोशनली मच लाइटर नाउ, मेंटली। बट हाँ, खाना इतना अच्छा था कि फिजिकली लाइटर नहीं हो पाया, मैं फिजिकली बढ़ गया। बट देन यस, वो ऑरा उस प्लेस की सर की बात वापस आया तो ऐसा लगा कि मतलब एक फैमिली छोड़ के आ रहा हूँ, और रादर इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अब मैं सोचने लगा हूँ तो फैमिली को दिल में लेके आ रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा। सो या दिस वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल बिगिनिंग फॉर मी, बिकॉज ये पहला था एंड आई एम होपिंग एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि मैं आगे मतलब वी विल अगेन कनेक्ट ऑन डिफरेंट सेवरल रिट्रीट्स। सो यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। वो आपका अट्यूनमेंट पे आपका वो जो टच था, I will never forget this because that was the most selfless, loving and caring touch that I felt in मतलब बहुत से सालों के बाद मैंने ऐसा फील किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। Thank you, Rahul. Thank you so much. Next, Priyanka, if you're there, please unmute yourself. Priyanka from Assam. Priyanka, who? Are you there? Yes. Yes. Am I visible? Now you are visible. Okay. Am I audible clearly? Yeah, ekdam perfect. Okay. Namaste, Dee. I'm missing you so much. Hi. If sir is there, I have seen Annie ma'am. Good evening. तो जो जितना भी मतलब इन 4 दिनों को अभी तक जैसे राहुल जी ने कहा है उसी के ऑरा में है, अभी तक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले तो दी ने जब मतलब कि स्टार्टिंग से जिस दिन से डेट डिसाइड हुआ है, आई थिंक दी ने कहा तो मैंने ऐसे ही सोच लिया हाँ जाऊंगी, लेकिन उस दिन से जितने भी हर्डल्स आए दी ने पहले मतलब दी की हीलिंग की वजह से वहां तक पहुंचे। लेकिन एसकेएम का ये मेरा फर्स्ट रेसिडेंशियल रिट्रीट है, सेकेंड रिट्रीट है। फर्स्ट हमारे आसाम में ही हुआ था, सर आए थे। सर को नाम पहले रंजिता जी ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर वो असम छोड़ के चली गई। फिर मतलब कैसे सर को जब सुना था फर्स्ट रिट्रीट में, वो थियोरिटिकल था, मतलब सर बोलते हैं पैटर्न तोड़ो, सिंबल्स डालो। मैं तो सिर्फ जब सुबह मेडिटेशन करती थी हीलिंग तभी सिंबल्स डालती थी, लेकिन सर ने कहा सिंबल डालने के लिए भी क्रिएटिविटी होना चाहिए। फिर मैंने शुरू कर दिया वहां से सिर्फ मतलब बाकी सब भी जितने भी थे लोग उनसे भी काफी सीखा, पुष्पांजलि जी से भी सीखा। मतलब हर एक जगह मेरा पैटर्न ब्रेक हुआ, राइट फ्रॉम माय रूम वेयर आई वाज स्टेइंग, वहां से मेरा पैटर्न ब्रेक हुआ। मुझे लगता था कि मुझे ये रूम पसंद नहीं है, फिर मैंने सोचा शायद पैटर्न ब्रेक करने के लिए मिला है, तो मैंने हर एक जगह पे आई हैव लर्न हाउ टू ब्रेक पैटर्न, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। दी बोलती क्या दी बोलती रहती हो।
अंदर देखो, अपने अंदर देखो. So I have started observing myself. एंड इस बार का जो अट्यूनमेंट था, दी बोलती है सर से एनर्जी लो. अब मैंने सर जब अट्यूनमेंट के लिए आए तो साईं बाबा से बोला सर साईं बाबा मुझे सर का एनर्जी दे देना. तो जैसे ही सर ने हाथ रखा तो मुझे वहां पे दिखे साईं बाबा. इस बार मतलब सर सब बोलते हैं ना, सर का सर ऐसे ही नहीं बोलते, सर मतलब बोला है तो वही होगा. तो सर ने पहले एक ड्राइंग दिया था वो इनर चाइल्ड एक्टिवेशन के लिए. वहां पे मैंने नकल किया था मतलब बोर्ड में जो था. तो सर ने बोला कि आप तो बहुत अच्छे नकल करते हो. तो मैंने सोचा नहीं तब क्यों बोला था. अब बाद में अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, सर ने मतलब कि बोला है कि शायद से मेरा पैटर्न तोड़ने के लिए ही बोला होगा. कुछ एक मुझे मिला था, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है. उस समय मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था सर ने वो क्यों कहा था. तो एज ए होल इट वाज अ very nice experience. कोलकाता retreat really rock. And manifestation डाल दिया है तो अभी जैसे कि क्लास में बहुत कुछ सीखा है, रास्ते में अप्लाई करते करते आ रहे हैं. फिर होमवर्क मिला है काम करके. फिर नेक्स्ट एग्जाम जब यानी कि जब नेक्स्ट रिट्रीट होगा तो जाने का इच्छा है. तो बाकी सब भगवान की मर्जी, सर की मर्जी, दी की मर्जी. तो thank you all of you. Thank you, SK. Thank you, Priyanka. Thank you so much for sharing the beautiful experience of you. Next, Aparna Di, would you like to come? कलकत्ता से अपर्णा दी. এখনো যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে একমাত্র ভরসা. एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है उनकी आवाज एंड से. हाँ, I think so. We might take her later then. Yes. हाँ, दूसरा फिर मैं मेरी बेटी को बुलाना चाहूंगी. वैशाली, are you there? एक्चुअली बहुत सारे ऑफिस के काम के लिए इतने दिन रिट्रीट के बाद ऑफिस के काम के लिए बिजी हैं. So those who are available. Vaishali, are you there? Yes. Hi. तो मेरा तो एक्सपीरियंस व्हेन आई सेड कि शेयर करना है, सो माय मॉम सेड कि तुम तो पूरा टाइम सर के ऑरा में थी, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप से ही लोगे. सो माय एक्सपीरियंस इन एवरी रिट्रीट ऑलवेज इट्स जस्ट मूविंग अहेड कि एसकेएम फैमिली है मेरी. और यहाँ आने से इतना प्यार मिलता है, सारे सेशंस के बाद इतना ग्रोथ होता है कि. और इस बार आई कैन रियली फील, क्योंकि मेरा मैस्कुलिन एनर्जी इट वाज वेरी हाई, बट आफ्टर द सेशंस आई रियली फील my self love has grown a lot and my feminine energy has grown a lot, and it's a lot of transformation जो मुझ में होता है after every retreat, and I am just grateful to everyone who loved me so much, who has showered me with their blessings. Sir, Annie ma'am, Nisha ma'am, मामा और नैनी दीदी, दिवाकर जी और सब लोग जो थे वहाँ पे, इतना प्यार मिला मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि हमेशा से ऐसे आई फील लाइक कि यही वापस जाना है. सो दिस इज एवरीथिंग. दिस इज लाइक आई कैन नॉट complete saying, like I cannot stop saying how my experience was, because it was so beautiful. It's so like I can cry even. So yes, that is a brief up. Thank you. Thank you so much. आपको ये भी बोलना था ना कि ऑरा में रहते हुए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद फील कर चुके हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपन नहीं सर के साथ थे. सर तो मैं हमेशा बोलती हूँ, सर मेरे गार्डियन एंजल है. सर इज लाइक माय होम.
सर के साथ में रहती हूँ और ऐसा लगता है कि यहाँ से जाना ही नहीं है। सर जब बाहर जाते थे या फिर कहीं और जाते थे, मैं ऐसे रिट्रीट के एक दिन आई हैड टू गो टू स्कूल, वहां जाके मैं स्कूल से सर को टेक्स्ट करी थी, सर आई एम मिसिंग यू, मुझे आपके पास वापस आना है। तो सर हील्ड मी सो मच, ही इज अ पुश, ही हेल्प्स मी, ही नर्चर्स मी, उनके लिए मेरी ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है that I am always grateful because I cannot explain how important sir is for me. So yes, it's एंड everything. विनिंग द ऑरा, आपने क्या गुड न्यूज उस वक्त आपको मिला था वो भी यू कैन शेयर ना, कि इतने अच्छे जो आपके लिए दिल्ली के वो स्कॉलरशिप कहाँ से, ये हाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर ओनली? Yes, because मैंने ऐसे फर्स्ट देन सर से सारी प्रॉब्लम्स बताई, देन सर ने मुझे बहुत समझाया, फिर धीरे धीरे ये हो रहा था। बाय द लास्ट डे ऑफ रिट्रीट आई गॉट दिस ईमेल। सर को मैंने यही कहा था कि आई वांट टू मूव आउट फ्रॉम माय सिटी, आई वांट समथिंग वेरी बिग टू हैपन। तो बाय द लास्ट डे ऑफ रिट्रीट आई got an acceptance letter from Delhi से college से, like I was very happy about it, and मुझे I ranked all India 6th in that entrance exam and I was getting a huge amount of scholarship. तो I went to sir running कि सर देखो क्या हो गया, आपने हील किया इसीलिए ऐसा हुआ। तो सर भी बहुत खुश हो गए। So this was a miracle. उसके बाद I told सर कि मुझे वापस रिट्रीट्स में आनी है ऐसे और रिट्रीट्स के टाइम में शिरडी और मसूरी दोनों रिट्रीट के टाइम में मेरे एग्जाम्स थे। तो अचानक से सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, शिरडी वाले भी पोस्टपोन्ड हो गए, मसूरी वाले भी पोस्टपोन्ड हो गए। सो these were like miracles happening. तो सर की ऑरा ने इतना हील किया that it's like magic exists. Thank you so much. You should give your gratitude to each and everyone. I'm grateful to everyone who was there, to sir and to everyone. Because मैं खुद जो रियलाइज करती हूँ, ये रिट्रीट बस हम सबकी प्रेयर हीलिंग से नहीं हुआ है, आप सब भी थे, हम सब भी, ये आप सबके ही ब्लेसिंग्स है कि जूम सेशन में जब आप सब रहते हो हमारे पास, आप भी हमारे फैमिली के वो हिस्सा बन जाते हो कि every time we are receiving that blessings and love from you all. So ये सब कुछ आप सबके लिए है। Next I would like to call वैदेही, क्योंकि न्यू पार्टिसिपेंट जो है और उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। वैदेही, if you are there, please. वैदेही, are you there? किस नाम से है वैदेही? मुझे कौन सी नाम में हो? प्लीज रेज योर हैंड। आप एक बार अपना नमस्ते। कैसे थैंक यू बोलूं वो पहले तो समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड। कोलकाता अमितमा के भालूबाशी। ये कोलकाता का एसकेएम रिट्रीट इज माय फर्स्ट रिट्रीट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कभी हम स्टक हो जाते हैं, कभी पाथ को मूव कैसे करना है, उस पाथ पे मूव कैसे होना है, वो बहुत कम बार समझ में आता है। दिस टाइम ऐसे हुआ था कि अब आगे क्या करूं, यहाँ से कैसे आगे जाऊं, अब आगे क्या होगा। सो अप टू दिस टाइम मतलब मुझे अगर यहाँ पे आना था तो गॉड वांटेड दैट कि मैं हीलिंग सीखूं, मैं सिंबल्स सीखूं, मैं करुणा रेकी सीखूं। सो इसके लिए मेरा एसकेएम आना बना। और यहाँ मुझे पहली बार मैंने एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, मैंने एनर्जी से हीलिंग को एक्सपीरियंस किया। कार्मिक तो होते हैं हमारे, वो तो क्लियर करने होते हैं, वो पता था, सर्विंग भी पता थी, पर हीलिंग नहीं पता थी। सो दिस टाइम मैं एसकेएम में आके मैंने सिंबल सीखे
और जब अट्यूनमेंट हुआ मेरा, सो व्हेन सर केप्ट हिज हैंड्स ऑन माय हेड, सो ये जो पूरा एक मेरा सहस्त्रार चक्र था, उसमें मैंने बहुत असीम शांति का अनुभव किया। उसको तो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। बहुत मेरे में मास्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, उसको मैंने ग्राउंडिंग करना सीखा निशा मैम से। और बाकी सारी चीजें बोलना तो मतलब उसके लिए शायद टाइम लग जाएगा। और मधुमिता दीदी, शी टेकन मी हियर, सो उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड। अप टू दिस टाइम मेरा ऐसा था कि मैंने सिंस चाइल्डहुड, जैसे वैशाली जी का है कि मैंने भी लॉर्ड शिवा को बहुत एज अ फादर मैंने उनको हमेशा वो मेरे गाइडेड रहे हैं। सो दिस टाइम थ्रू हर आई कनेक्टेड विथ माँ। कालीघाट दक्षिणेश्वर भी जो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस कराया, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड। और कोलकाता पीपल, उन्होंने तो इतना प्यार दिया, बहुत सारा। रसगुल्ला तो अमेजिंग, रिट्रीट में हर दिन खिलाया। श्रावणी, देबारती, प्रियंका दीदी, पुष्पांजलि दीदी, वैशाली, दिवाकर दादा, राहुल, बहुत सारा सोल फैमिली से जो प्यार मिला वो लेके जा रही हूँ यहाँ से। एंड सबको असेंशन के लिए ब्लेसिंग। सर को बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड, मधुमिता मैम, एनी मैम, निशा मैम, बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू टू टेकिंग अस, गाइडिंग अस एंड लीडिंग अस ऑन दिस पाथ। थैंक यू सो मच। Thank you, Vedini. Thank you for sharing your beautiful experience. I think Aparna Di is there. Aparna Di wants to come back. एक बार हम उन्हें देखते हैं. Yes. Hello, good evening. Sir, Pranam and Nisha ma'am and Annie ma'am, Pranam. सबसे पहले मैं बोलती हूँ ये रिट्रीट मेरा ऐसे लग रहा है जो मेरा घर सब आया, सबको ऐसे ही साफ करी और सबके साथ ऐसे हंसना खिलना ऐसे ही चले गई। फिर ऐसे आज लग रहा है जो मेरा घर पूरा खाली हो गई। तो फिर सर बहुत बहुत आपको प्रणाम, ग्रेटिट्यूड। निशा मैम, आप इतना ग्राउंडेड है। ऋषिकेश गई लेकिन उससे बाद इधर आपके साथ ज्यादा बात किया, ज्यादा हंसना, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरा सिस्टर मधुमिता, वो तो हमको डेली ऐसे मेडिटेशन करा रहा है। इससे वजह से आज इतना अच्छा हम सोच रहे हैं, इतना अच्छा हमारा इधर रिट्रीट हुआ। माँ के साथ पूरा करने हैं हम लोग। सर फिर से इधर रिट्रीट करना, हमारे इधर बाहर से सब लोग आया, इतना अच्छा हम लोग सब मिलके ऐसे किया जो ऐसे लग रहा है जो हमारा घर पूरा पूरा भर गई। तो सबको ब्लेस्ड। सर प्रणाम फिर से। निशा मैम, एनी मैम, फिर से आना कलकत्ता। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you, Didi. And अगर पुष्पांजलि जी हो तो you can also share. आप हो पुष्पांजलि जी? I think you have reached home safely. अगर आप हो तो आप आ सकते हो. पुष्पांजलि जी, आप हो वहाँ? I think प्राची जी wants to share something. पहले हम प्राची जी को ले लेते हैं. हाँ. Okay, पुष्पांजलि जी. Okay. Hi ma'am. हाँ. Actually ये तो पार्टी. हाँ, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज. नमस्ते मैम. इस पूरे रिट्रीट को यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो ये फ्लो ऑफ लव था. हाँ. सर के सारे टॉक्स मैं कई बार सुनी हूँ. उनके बताए हुए जितनी चीजें थी शब्दों में मैं सुनी थी, वो हर चीज मेरे को वहां पर अनुभव हुआ. हर मतलब एक चीज जो मैं टॉक में पिछले 1.5 साल से सर को लगातार सुन रही हूँ. जूम सेशन 6 o'clock के अटेंड कर रही हूँ. तो उसकी जो चीजें मैं थियोरेटिकल सीखी थी, वो हर एक चीज मुझे मतलब मैं फील की वहां पर.
मैं ब्लेस्ड हूँ कि वैशाली मैम मेरा PLR की, फिर मधुमिता मैम की, पर वो भी शायद उन्हीं सर का ही गाइडेंस था, क्योंकि फर्स्ट डे PLR में मैंने शिव जी को ही देखा, और जैसे ही मधुमिता मैम मेरा PLR की, मैंने माँ की शक्ति को देखा। तो शायद मेरे दोनों एनर्जी बैलेंस होने के लिए मेरा 2 बार हुआ PLR, तो वो बहुत अच्छा अनुभव था। मैं ऐसी ऐसी चीजें अपने अंदर से खाली कर दी, मैं शायद कभी किसी से शेयर नहीं की, और मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे किन बातों का दुख था। तो जैसे कि वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सीने में कोई पत्थर बड़ा सा रख दिए हैं, और वो मैम प्यार से उसको सारे चीजों को हील कर दी, और मैं अभी अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही हूँ। और अपने जैसे बोलते हैं कि आपके साथ साथ सारे आपके घर वाले भी हील होते हैं, तो उस चीज को मैं अपने घर वालों के अंदर भी उस डिफरेंस बिहेवियर को महसूस कर रही हूँ, कि वो फ्लो ऑफ लव सिर्फ मुझे नहीं मिला, बल्कि मेरे पूरे घर को मिला है। मेरे पापा तो पूरे रास्ते भर सारे लोगों के प्यार में ही डूबे रहे। उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, हर बार बोल रहे थे आनंद आ गया बेटा, इतने अच्छे लोग हैं ये, और उनको इतना प्यार मिला। वो बोले इतना मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि आप पापा मम्मी अब आप लोग दोनों जाना इस बार के रिट्रीट में। तो मैं बोली कि सबको लगता था कि तुम दिन भर सर को सुनती हो, 6 बजे का सेशन छोड़ती नहीं हो। मैं बोली पापा अब आप भी सुनेंगे ना, आपको समझ में आया ना कि क्या है वो फीलिंग। तो मेरे को 6 से 7 का सेशन में मुझे ऐसा लगता था इतना कुछ मिल गया, लेकिन वहां जाने के बाद जो चीजें मिली, मास हीलिंग हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर से एक एक पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और मैं हर जगह मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस कि मैं बता नहीं सकती। और सारे लोग इतने ग्राउंडेड हैं, इतना कुछ जानते हैं। उनके जिस समय तो निशा मैम का सेशन चलता था, तो वो तो इतने फ्लुएंटली हमको कराती थी, वो तो है ही। लेकिन उसके बाद जैसे सेशन खत्म होता था, हम खाना खाते समय और जब खाली भी होते थे, तो जो 10-10 रिट्रीट अटेंड कर लिए होते थे, उनके एक्सपीरियंस सुन के ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतनी लालसा हो रही कि हम शिरडी रिट्रीट पहुंच जाएं, और नेक्स्ट रिट्रीट पता नहीं कब हम अटेंड कर पाए। मैम मधुमिता मैम तो हमको लास्ट तक के इतना ज्यादा प्यार दी, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। सर के अट्यूनमेंट के टाइम का तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि सर थोड़ा हाथ रखे फिर चले गए, तो हम मन में बोले सर आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, सर लौट के आ गए, फिर दोबारा से रख दिए। पता नहीं सर क्या अनुभव किए। बोलते हैं कि सर को सारी चीजें पता होती हैं, तो वो हम क्या चाह रहे हैं सर वैसे ही रास्ते बनाते जाते हैं। तो सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, एनी मैम को थैंक यू, निशा मैम को थैंक यू, और सारे जो इवनिंग सेशन में जितने लोग आते हैं सब इतने अच्छे टॉक रहते हैं। मैं तो 6 से 7 का टाइम चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। और नेक्स्ट रिट्रीट का मुझे हर दिन इंतजार रहेगा। बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी से हीलिंग शुरू कर दो, नेक्स्ट रिट्रीट जरूर जल्दी हो जाएंगे, जैसे ये हो गया इतने दिन बाद, है ना? जी मैम। So Prachi, you may come. Please join. Hi ma'am. Hi sir. Hi everyone. Actually मुझे शेयर ये करना था, मैंने तो ये रिट्रीट अटेंड नहीं किया, but 4 days my mind is completely over there. So I would like to say thank you to all of you. और सबसे मेन चीज मधुमिता मैम knows since last 1.5 year I am dealing with that thing. She knows that my throat problem, that left brain, some chronic energies there, and you know the dream, something miracle was there that's gone, completely gone. Yes, and that day sir had one talk with me, and when sir texts me and I'm automatically try to cry, मतलब ऑटोमेटिकली मैं इतना रोई। और उसके बाद मिरेकल ये हुआ कि मुझे रिट्रीट आना है, मैं डील कर रही, मुझे जाना है। बट मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे रिट्रीट जाना है, मैं जाती क्यों नहीं, मैं स्टक हूँ कहीं पे, कुछ कार्मिक है मेरा। इट इज नॉट अ कार्मिक, मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा था, बड़ा है, और दैट वाज लाइक माय हस्बैंड, खुद उनको आना है। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी कि वो खुद आके मुझे बोला तू क्यों अकेली जाती है, हम दोनों साथ जाते हैं, ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम विल गो टुगेदर। दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। एंड दूसरी चीज ये थी, मीन वाइल मैंने एक बार मैम से पूछा था सरेंडर के बारे में। एग्जैक्टली आई एम डूइंग ऑनेस्टली लॉट ऑफ थिंग रिगार्ड्स टू स्पिरिचुअलिटी,
बट सरेंडर एग्जैक्टली क्या होता है वो स्टिल मैं सिंस 6 years आई एम इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बट वो सरेंडर 19-20 कम था मेरा. दिस टाइम दिस 4 days आई एम कंप्लीटली सरेंडर विद सर्स एनर्जी, एंड देन थिंग्स हैपन टू चेंज. तो मुझे ये बोलना है, समटाइम मैं तो यहाँ पे अटकी थी, मैं रिट्रीट नहीं जाती तो मुझे बियॉन्ड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है. बट नो, इट इज नॉट द थिंग. व्हेन यू आर टच विद दैट हर्ट, सर का मुझे इस बार इतना इंटेंसिव एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सर के साथ नहीं हूँ, मैं सर के पास नहीं हूँ आज तक. एक बार बीच में मैंने मधुमिता मैम से बोला, आई वांट टू सी सर पर्सनली, मुझे देखना है उनको. तो शी वाज आस्किंग तुम्हें क्या देखना है सर में, तो यू नो, तो वो था मुझे. तो मैंने मैम को बोला पता नहीं मुझे क्या देखना है, बट मैं जब भी सर से बात करती हूँ, सर को जैसे आपकी बेटी ने पौशनली ने जब भी बोला कि मुझे जब मैं सर से बात, वो फीलिंग है मुझे, बट वो सरेंडर भी कम था मेरा, तो वो मैंने इस बार किया. और मैंने जो 1.5 साल में जिस चीज से डील कर रही थी वो हील हो गई. तो शायद एक बार अभी जाके मुझे समझ में आया. एक बार सर को मैंने बहुत सारे बीच में कुछ चीज के लिए पूछ रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है, तो सर ने मुझे एक बॉटम ऑफ लाइन दिया था, जस्ट सरेंडर एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन प्रोसेस और कीप पेशेंस. तो वो जाके, और सर की ना, जब भी सर कुछ चीज बोलते हैं ना, कोई भी हो, मतलब मैं तो इतना सीरियस लेती हूँ सर का सिंबल, कोई भी चीज, मतलब उन्होंने कोई स्माइली भेजो या कुछ भी भेजो, टेक इट वेरी सीरियस एंड थिंक अबाउट दैट, उनको क्या बोलना है. तो वो चीज मुझे समझ में आई कि उन्होंने क्या बोलना था. और शायद मुझे मुझे ये मैसेज मिला, मैंने कुछ कर्मा क्रिएट किया था सर से, वो रिलीज हो गया मेरा. एंड ऐसा मतलब सब बोल रहे हैं कि इन प्रेजेंस वाला एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है. शायद वो सच में अलग होता होगा, बट मुझे तो, मैं प्रेजेंस में भी नहीं हूँ तो भी मैं वो सब फील किया मैंने इस बार. और इन्होंने अभी जो पहले पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बोला कि सर का इंटेंसिव मैंने सर से कभी जिंदगी में ना मिलने के पहले भी मैंने फील किया था. दैट वाज माय ड्रीम. तब मैं सर से मिली भी नहीं थी, इतनी कनेक्ट भी नहीं थी. एंड उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन, जब सर ने मुझे ये दिया करुणा रेकी, और इसके टाइम पिया कौन सा, हाँ अट्यूनमेंट दिया, तब भी मैंने सेम फीलिंग वो किया था. जब वो सर इंटेंसिव आपको देते हैं ना, तो आप पूरा फील करते हैं कि सर यहाँ पे 3rd आई अभी हमारा ट्रांस में चला गया, हमने कुछ, वो मैंने तभी भी किया था. और इस बार तो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मिरेकल नहीं किया, ऐसा फिजिकली मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छे से चला गया. वेरी नाइस. मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये पेन चला गया, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट. या सिंस 2 years आई एम डीलिंग विद दैट. हाँ, एंड सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूंगी कि इस बार मैं और सर आपके बारे में एक बात कर रही थी कि रिट्रीट कब आना है, तो वहां से ब्लेसिंग सर के जरूर आप तक पहुंच चुके हैं, एंड होपफुल कि आप शिरडी रिट्रीट आ रहे हो. यस ऑफ कोर्स मैम, मैं नेक्स्ट रिट्रीट मेरा पूरा फैमिली के साथ आऊंगी, और दैट इज सीरियसली इट्स अ हैप्पी थिंग फॉर मी. मैं तो पहले तो लेफ्ट, आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको सर को आप अपने सामने देखोगे. इट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो पेन चला गया, सो यू नीड टू गिव द ग्रैटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ सर, है ना. यस यस, जल्दी रिट्रीट के लिए बुक कर लो, है ना. यस मैम. Thank you so much, Prachi. Thank you so much. Thank you all of you. All is came. Thank you. So now I would like to call Nitika. अगर आप हो तो please वीडियो ऑन कर लीजिए. और anyone else? मैम मेरा तो वीडियो कब से ही ऑन है एक्चुअली, पता नहीं वो क्यों मैं अनम्यूट नहीं कर पा, मतलब ऑन आपको क्यों नहीं दिख रहा था, बट आई वाज देयर, आई सॉ एवरीवन. ओके, अ वेरी गुड इवनिंग सबको, नमस्ते. मैं पहली बार इस रिट्रीट में मतलब जुड़ी हुई हूँ कुछ सालों से, पर रिट्रीट का पहला मौका मिला था होने का, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे छोटे थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स. नमिता जी एकदम स्माइल करती है, हाउ नाइस. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस बार भी आई. जो मेरे साथ थे उनको पता था, हर रोज एक चैलेंज के साथ में वहां पहुंचती थी, और कितना गिल्ट और क्या नहीं. पर मतलब रिट्रीट को अगर मैं कोई वर्ड में डिफाइन करूँ ना, तो इसका वो एसेंस बहुत कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. मैं रोज चाहती हूँ कि मैं ऐसे सोचूं कि रिट्रीट का एक्सपीरियंस क्या था, पर मुझे ये वर्ड एक्सीलेंट, मैग्निफिसेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बहुत छोटे लगते हैं.
जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया, मेरे को नहीं लगता है कोई शब्द भी ऐसा है जो जस्टिफाई कर सकता है उस 4 दिन में हमने जो जिया है, और उसको शब्दों में डालना भी, उसकी वो चीज को बहुत बहुत कम करना है। आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी अलग है। पर मुझे लगता है मेरी जिंदगी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई है। उसके बाद में मुझे मतलब जो छोटी छोटी ऐसे लगेगी, जैसे मैम की बातें, मधुमिता मैम की, इज इट माई एनर्जी? नो। सो whoever's energy it is, give it back with love and compassion। वो चीज मैंने शायद 1000 बार एक दिन में तब से अब तक प्रैक्टिस कर ली है, और मैं इतनी कूल रहती हूँ अब, और इतना इजी, मतलब अब ऐसे लगता है बस सबका भला हो, सब इस लाइफ में आए, मतलब जिसका जितना भला हो सकता है उसको आप ब्लेसिंग्स दीजिए, सिंबल्स दीजिए। जो सर ने कहा ना कि बस एक चीज है, अपना ऑरा बढ़ाओ, और फिर वो मतलब वो कितना, मैं सोचती हूँ कि वो एक सेंटेंस ने मेरा पूरा चेंज कर दिया कि बस उस अपनी ऑरा को एक्सपैंड करो, और यही सबको कहो सब समय कि मेरे ऑरा में जो भी आए उसका भला हो, उसके रिलेटेड सोल्स का भला हो। और हम कितने छोटे अंश है इस पूरी दुनिया में भगवान के। मतलब कितनी बार हमें ईगो आ जाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने 2 बच्चों को जन्म दे दिया, मेरे कारण। हम कुछ भी नहीं है जब हम वो मास और मेडिटेशन करते हैं। मतलब इतने बड़े संसार में हम एक तिनका मात्र भी नहीं है, तो कौन है हम? कुछ भी नहीं, बस भगवान का एक अंश। अगर किसी के लिए कुछ कर सके, या किसी को 2 मिनट के लिए भी किसी का दुख हर सके, बस वही है ड्यूटी। तो मतलब मैं पता नहीं मैं किस शब्द से भी बयान, अगर मैं धन्यवाद भी कहूँ तो भी वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बियॉन्ड है जो सर ने, निशा मैम ने, मधुमिता मैम ने हम लोग को जो दिया है इस रिट्रीट में। मुझे लगता है कि कहीं भगवान ने ही उनके मुंह से जो बुलवाया है, वो एक सबके लिए अपना एक मैसेज होता है, और मुझे इसमें से कई मैसेजेस मिले हैं। तो मतलब अगर कोई मतलब जो कभी किसी को अगर ये सवाल उठता है ना, क्या भगवान है डेफिनेटली है, और कई रूप में आपको मिलेंगे, बस आपको आपकी आंखें खोलनी है, उनके मैसेज सुनने हैं, बस इतना ही है। ये रिट्रीट के बाद मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान आपके बहुत करीब रहते हैं, बस आप देखते नहीं हो, बस आप उनको सुनते नहीं हो, गलती अपनी है। थैंक यू सो मच इतिका। बस भगवान आपके करीब नहीं रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं। उसको जगाओ मैम, वो अंदर तो अंदर पहुंचना पड़ता है, पर जब सवाल होते हैं ना, वो आजू बाजू में भी जवाब दे देते हैं। जब आप अंदर तो चलो जितना जब जाओगे, पर वो भी मैम इसके बाद आभास होता है कि सब जगह हैं। और अगर मैं मतलब पोस्ट इसकी मिरेकल्स की बात करूं तो मैं आप लोग सबका 2 घंटा ले भी सकती हूँ, तो मैं उसमें जाऊंगी भी नहीं, वो टॉपिक भी टच नहीं करूंगी मैं। पर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। माइल्स टू गो टुगेदर। थैंक यू सो मच। कोई और अगर कुछ भी बोलना चाहते हो, प्लीज रेज योर हैंड। आप कलकत्ता से नमिता दी, प्रिया दीदी, इफ यू आर देयर, अगर आप चाहते हो, या दिवाकर जी अगर कुछ बोल देते बहुत अच्छा लगता, बट इफ पॉसिबल, एनीवन इफ पॉसिबल। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिवाकर है, और मेरे साथ गरिमा है, मेरी वाइफ। हम लोग बहुत सारे रिट्रीट्स कर चुके हैं। सब लोगों ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। कुछ जो सबका एक्सपीरियंस है वही हमारा एक्सपीरियंस रहा है सारी रिट्रीट्स में। जब भी हम रिट्रीट में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं रिट्रीट में, और ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रू फैमिली वाली फीलिंग आती है। वो कहते हैं ना कि हमारा यहाँ पे अर्थ एक स्कूल है, और हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। एक्चुअल वर्ल्ड हमारा सोल वर्ल्ड है जो ऊपर है, जहाँ पे हम ये लाइफ के लेसन्स लेने के बाद जाते हैं सोल वर्ल्ड में। लेकिन रिट्रीट में ऐसा लगता है कि वही सोल वर्ल्ड में है हम। उसी सोल वर्ल्ड में हम
पूरा सबसे शेयर कर रहे हैं अपनी सारी बातें, और इतना अनकंडीशनल लव मिलता है सबसे वहाँ पे, जबरदस्त। मतलब इतना अनकंडीशनल लव, इतना इतना प्यार कि मैं तो इतना इन्वोक करता हूँ कि मेरे को ये सारा का सारा प्यार मैं बटोर लूँ, जितना मिल रहा है सबसे, कि पूरा ओपन हो जाऊं और जितना लव और कंपैशन मिल रहा है सारा बटोर लूं, अपना पूरा बैंक अकाउंट भर लूं इससे, जिससे कि वो प्यार फिर मैं आगे बाकी लोगों में बांट सकूं जिनको जरूरत है। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कोलकाता रिट्रीट का एक एक्सपीरियंस जो बहुत ही जबरदस्त था, वो ये था कि कलकत्ता वालों ने हमको पलकों पे रखा। जब से वहाँ हम पहुँचे और जब से वहाँ हम आए, ऐसा लगा कि अ, अ, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसमें कि जो भी टीम थे होस्ट में, चाहे मधुमिता दी थी या श्रावणी या कोई भी बाकी लोग, चाहे हम होटल में थे, चाहे हम दर्शन के लिए गए, जैसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना आपको, आप कहीं जाते हो, वीआईपी ट्रीटमेंट, वैसा आपको फील कराया। ऐसा सबको फील हुआ कि मुझे तो जबरदस्त ऐसा लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा वीआईपी हूँ जो कोलकाता में आया हूँ, और पूरा पूरा का पूरा वहाँ का पूरे लोग वहाँ पे हमको पलकों पे रख रहे हैं, और ऐसा सब कुछ कर रहे हैं कि लगे ही ना कि आप कहीं हो। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि आप आप एक अलग ही एक्सपीरियंस लेने आए हो, और इतना अनकंडीशनल कंपैशन, इतना प्यार हमने वहाँ पे देखा कि बियॉन्ड वर्ड्स। मतलब कि कुछ चीजें चीजें जैसे बाकी लोगों ने भी बोला ना कि आप शब्दों में नहीं बोल सकते, शब्द छोटे हैं उसके लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए। वो तो आप तभी कर सकते हैं एक्सपीरियंस जब आप रिट्रीट में जाएं और वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें, एक्सपीरियंस करें। और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मैं रिट्रीट में जाता हूँ और ये सोच के जाता हूँ कि अगर एक भी चीज मैंने नई सीख ली जो कि अपने लाइफ में मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ, थोड़ा सा बेटर बन पाऊँ, और मेरे जो लोग कनेक्टेड हैं उनको थोड़ा सा कुछ शेयर कर पाऊँ, तो मेरा सफल है रिट्रीट। अगर मैंने एक भी चीज सीख ली नई, लेकिन इस रिट्रीट में तो बहुत सारी चीजें सीखी, और इतनी वहां पे क्लिनजिंग हुई और ऐसे प्रोसेसेस हुए जो कि बाकी रिट्रीट्स में भी पॉसिबल नहीं होते, जो वहां पे मास में प्रोसेसेस मास एनर्जी में हुए, माँ के माँ की शक्ति के साथ, वो बाकी रिट्रीट्स में नहीं हो पाते। इसलिए वो कोलकाता में हो पाए, जिसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड माँ को, सर को, मधुमिता जी को, सारी टीम को, और सारी सोल फैमिली को। और ये बात जैसे कि बाकी लोगों ने भी बोली कि वहाँ पे हम लोगों ने एक मास साइकिक सर्जरी की थी, उसमें सर्कल ऑफ लव में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ करके हर जन ने, आई थिंक 1,40,000 कनेक्टेड सोल्स जो होती हैं उसकी वो हुआ था प्रोसेस, जो कि जबरदस्त था। तभी हमारे लोग जो जो रिट्रीट नहीं भी अटेंड कर पाए, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे बाकी लोग, उन लोगों ने भी वो 4 दिन एक्सपीरियंस किया रिट्रीट का पूरा। उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया जब वो लोग हीलिंग कर रहे थे, जब लोग केआर कर रहे थे, जब वो लोग साइकिक कर रहे थे बैठ करके। उन्होंने भी वो एक्सपीरियंस किया कि क्या शिफ्ट आया है और क्या चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू ऑल, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल, सर, मधुमिता जी और सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू सो मच। जो कुछ मिला है कि वो माँ ही आप लोगों को दिए हैं, क्योंकि आप जैसे अपने आप को वीआईपी समझते हो, तो माँ ने ही ये बोला था कि सबका सेवा इतना अच्छे से हो कि वो प्यार कभी टूटे ना। तो इट्स अ बॉन्डिंग, मतलब उतना अच्छा हीलिंग मीन्स यू नो दैट लविंग एनर्जी। तो प्यार इतना होना चाहिए कि हीलिंग भी उतना ही अच्छे से।
थैंक यू सो मच। कोई और अगर कुछ शेयर करना चाहती हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। आई एम मिसिंग एवरीवन, नैनी एंड ऑल ऑफ यू जो नहीं हो अपनी जॉब की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इफ एनीवन देयर यू कैन शेयर और एल्स। मधुमिता जी मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ वो ही मैं बोलने वाली थी कि अगर कोई सबका हो जाए तो आई वुड लाइक टू call our special precious someone, that is Anima. Please थैंक यू सो मच। सच में बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। शब्द रियली में बहुत ज्यादा कम है इस रिट्रीट के लिए। रिट्रीट्स तो हम हर बार अटेंड करते हैं और बहुत अटेंड करते हैं, बट ये सच में बहुत स्पेशल रिट्रीट थी। और जैसे कि वैशाली ने शेयर किया कि हमें हमारे इनर चाइल्ड से, हमारे इनर ब्यूटी से मिलाने के लिए ये एक्चुअली रिट्रीट हुई है, जो सबके अंदर कॉमन चीज हम लोगों ने पाई। बट सबसे ऊपर जो मुझे कोलकाता का सबसे स्पेशल लगा कि आपका जो एफर्ट है कोलकाता लोगों के लिए, आपने उनको सबको यूनाइट करके रखा। दैट इज सो ग्रेटफुल, दैट इज सो अमेजिंग कि सब लोग कोलकाता के रेगुलरली मास हीलिंग में आपके साथ जुड़े हैं। आप लोग ग्रुप्स में डेली के डेली वो केसेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इतने एक हैं, इतने यूनाइट हैं। और मैं आज अपने दिल्ली वाले सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी सब एक दूसरे के साथ जुड़िए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग अवेलेबल हैं ऑल द टाइम आप लोगों के साथ। दिल्ली का ग्रुप भी बना हुआ है हम लोगों का, फरीदाबाद का ग्रुप बना हुआ है, हम सब यहाँ पर है, सरिता जी, मैं, जसप्रीत जी। तो आप लोग वापस अपने आप को एक्टिव कीजिए, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। हम सब बैठ के उसकी हीलिंग करें, उसकी मेडिटेशन करें, हम मास में उस चीज को हील करें ताकि हम सब भी वापस एक्टिव हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में वो चीज लैक कर रही है कि हम यूनाइट नहीं हो पा रहे। जो चीज सबसे स्पेशल लगी मुझे कोलकाता की कि सब एक है, चाहे वो रिट्रीट में पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट मास हीलिंग की बहुत स्पेशलिटी है, क्योंकि मास पब्लिक में जब हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी कितनी कनेक्टेड सोल्स भी आगे जाके हील होती हैं। जैसे मेरे को मधुमिता मैम ने शेयर किया कि समटाइम्स तो ग्रुप में मेड्स की भी हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो वो भी उनको भी हील करते हैं। सो दैट इज सो ग्रेसफुल कि मैम आज हमारे घर में मेड नहीं आ रही है, उसको कोविड हो गया या उसको प्रॉब्लम्स हो गया। सो दैट इज सो अमेजिंग कि हम कितनी ब्यूटिफुली उस चीज को ले रहे हैं कि एवरी पर्सन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस रिट्रीट को देने के लिए हमें माँ को, हमारे अंदर की जो मदरली फिगर है, एक्चुअली चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हम सब जानते हैं कि हम दोनों के अंदर, हमारे अंदर वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज है। तो उस फेमिनाइन के अंदर जो मदरली फिगर है वो भी सबके अंदर है। आज जो हमने शुरू में मेडिटेशन किया, आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट कि वो मेडिटेशन मैं लेने वाली हूँ। समहाउ मुझे ऑल ऑफ सडन सौम्या जी ने बोला कि एनी जी आप मेडिटेशन ले लीजिए सेंटर वाली, तो मुझे पता नहीं था क्या लेना है। बट मुझे सिर्फ इतनी बात समझ लगी इस कोलकाता रिट्रीट में कि हर, जैसे माँ अपने बच्चे को एक आंख से देखती है, चाहे वो गलती करे, चाहे वो बुरा करे, अच्छा करे, तो वो माँ उसको हमेशा कंपैशन से ही देखती है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो माफ कर देती है और वरना प्यार कर देती है। तो उनके अंदर से वो कंपैशन हमेशा बहता जाता है। सो इस रिट्रीट में हम सबके अंदर का वो कंपैशन एक्टिवेट हुआ है। और मैं चाहूंगी कि हम भी अपने अंदर, सब लोग अपने अंदर का वो कंपैशन एक्टिवेट करें। कभी भी कोई भी गलती हमारे सामने आती है, किसी की भी, कभी भी, तो उसको माँ की आंख से देखें अपने अंदर। जब हम उस आंख से देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो चीज से हम बाहर निकल जाएंगे। सो दैट्स ऑल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और रिट्रीट में जब भी पास्ट लाइफ हुई तो उसके भी एक अपने एक्सपीरियंसेस थे, चैनलाइजिंग हुई मेरी, दोनों ही बहुत ही प्यारी चीज थी। अपने अंदर की चीजें समझ में आई कि कहाँ पे पास्ट लाइफ में मुझे समझ आया कि कहाँ पर मैं लैक कर रही हूँ, कौन सी चीज मुझे मेरे अंदर ज्यादा एक्टिव है, कौन सी कम एक्टिव है, या कौन सी चीज मेरे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग कि हम लोगों को हर प्रोसेस के थ्रू जाना है। एक एक छोटा छोटा जो प्रोसेस है हम सब का, मुझे ऐसा लगता है कि
आई थिंक मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, जैसे कि बदमी चली बोला था कि ट्रेन की जैसे भागती रहती है, बोलती रहती है तेज तेज। तो मुझे अभी वापस एकदम से वही रियलाइजेशन हुआ कि मैं तेज तेज बोल रही हूँ। सो बट इतना कुछ है शेयर करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ब्लेस्ड कि ये चीज हुई। और अभी लुकिंग फॉर शिरडी रिट्रीट, होपफुली मैं पहुंच पाऊं और आऊं। हमेशा मेरे को चाहता है, मैं कोई भी रिट्रीट मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि हर रिट्रीट की एक टैगलाइन होती है, तो मुझे लगता है कि इस रिट्रीट की टैगलाइन यही थी कि अपने अंदर के मदरली लव को एक्टिव कीजिए। सो एग्जैक्टली तो मुझे थोड़ी देर पहले वो वर्ड्स डाउनलोड हुए थे कि मैं शेयर करूंगी, बट अभी मैं भूल गई। कोई बात नहीं, we are receiving the vibration, तो वर्ड की जरूरत नहीं है। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले ग्रैटिट्यूड दिया शारदा माँ और मदर टेरेसा, तो इस बार एनी जैसे मदर टेरेसा से चैनलाइज हो गई थी। द मैसेज वाज देयर, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो सारे अनकंडीशनल लव की फ्लो बहुत ज्यादा था। तो और राइट नाउ आई एम गिविंग माय ग्रैटिट्यूड टू मदर टेरेसा। वो कलकत्ता से ही बिलोंग्स करते थे ज्यादातर, और उनकी अनकंडीशनल सर्विस आप सब जानते हो। उनके रूम कभी आप देखोगे तो एक बिस्तर और एक क्राइस्ट का वो क्रॉस है, कुछ नहीं है। मैं वही जाकर सोचती थी कि हम लोग एक अच्छा सा कंफर्ट जोन के लिए एक अच्छा रूम हमेशा चाहते हैं, और माँ इतना काम करते थे मदर टेरेसा, पूरे दिन इतने सारे अनकंडीशनल सर्विस थे उनकी, लेकिन उनकी लाइफ में इतनी सिंप्लिसिटी, बट द ब्लेसिंग्स ग्रेस हम वहां पर मिलते हैं हमें। दैट इज मोर देन, मतलब वो मिल जाए तो लाइफ अलग सा सक्सेसफुल हो जाते, मतलब अलग सा डिवाइनली सक्सेसफुल हो जाते। तो थैंक यू एनी फॉर गिविंग अस द मैसेज ऑफ माँ। यस निखिल, यस निखिल भी कुछ अभी बोलना चाहेंगे। एंड जो एनी ने प्रे कर चुके हैं, कुछ भी काम करने के लिए साइलेंटली करना चाहिए, कोई फोकस नहीं होना चाहिए। आप अगर अनकंडीशनल हो पाएंगे तो जरूर मास्किंग कर पाएंगे, क्योंकि जो वो बोल रहे थे मेड के लिए, वो सारी वर्किंग लेडी, और उनके लिए तकलीफ होता है कि घर संभालो और ऑफिस भी, तो 2-3 दिन बाद उन्हें वो मतलब उनके भी तकलीफ होता है, और जो मेड वो कोविड हो जाते हैं उनके लिए भी हम हीलिंग करते हैं। तो इट्स सब बहुत ज्यादा इसको कलकत्ता के सब मानते हैं और करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कलकत्ता, रियलाइजेशन हो जाए तो हम सब एक हैं, एक साथ ही करेंगे ऐसा। थैंक यू एनी फॉर दिस, क्या बोले, ये लाइट स्प्रेड करने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो, यस निखिल, वेलकम। थैंक यू माँ। थैंक यू। मेरी आवाज बराबर आ रही है राइट? हाँ हाँ, परफेक्ट। मैं थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी मैं कुछ तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपनी सिस्टर की मैरिज में बिजी हूँ, मेहंदी आज। बहुत अच्छा लगा कोलकाता आके। माँ, आपके प्यार ने खींच लिया हमको, क्योंकि हम जब आपसे ऋषिकेश में मिले थे तो हमने आपको आपके प्यार को एक्सपीरियंस किया, और फिर आप जो अनकंडीशनली हमको हील करते रहते हैं और इतना प्यार देते रहते हैं और इतना टाइम देते हैं, तो वो उसने हमको खींच लाया वहां पर। माँ तो वहां पर है ही, जिनके हमको दर्शन भी करने को मिले टेम्पल्स जाके, और हमारे मेरे गुरु महाराज जो हैं उनसे उनसे भी मैं वहाँ दर्शन करके आया, उनका मठ पे जाके। तो ऋषिकेश में भी मैं उनके आश्रम जा पाया एसकेएम की रिट्रीट की वजह से, और यहाँ पर भी कोलकाता में भी मैं वहाँ विजिट कर पाया। तो ये सर और आप सबकी वजह से वहाँ मेरे हमको हमारे गुरुजी के भी दर्शन हो पाते हैं। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया, स्पेशली दिवाकर जी ने, कि कनेक्टेड सोल्स वहां पहुंचते हैं, ये एक्सपीरियंस तो हर रिट्रीट में होता है। इतना ज्यादा पास्ट लाइफ में मैं जा नहीं पाता ये पता करने के लिए, पर जो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं तो उससे वो श्योर हो जाता है। इवन माय कजिन वो जो इस पे नहीं आ पाई, पर वो आराम से देख पाती है, तो मुझे भी वो देख पाई उसमें। और वहाँ पे जो कनेक्टेड सोल्स आते हैं वो भी उनसे कनेक्टेड मिलते हैं, तो वो श्योर शॉट वो श्योर है कि हाँ दिस इज ऑल कनेक्टेड। हम लोग जो वहां पहुंचते हैं दैट इज समथिंग डिवाइन टाइम, एंड इंडीड वी आर ऑल कनेक्टेड सोल्स। कभी ना कभी हम लोग को पता चल जाएगा शायद कि हाँ ये हमारे किस तरह से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है।
बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, पर लाइक जो भी टॉपिक्स कवर हुए या जो भी हमको विजडम वहाँ पे मिलता है, रिट्रीट में सीखने को मिलता है, सर से सुनने को मिलता है, सभी एसकेएम के मेंबर से सुनने को मिलता है। जो छोटी छोटी ट्रिक्स हमें पता चलती है कि कैसे आपको, आप जब कहीं विजिट करते हो, लाइक वी विजिटेड कोलकाता, राइट, सो फार आई ट्रेवल फ्रॉम पुणे। मैं कभी कोलकाता नहीं आया था, पर यहाँ पे कुछ तो था जो मैं वहां पहुंचा, और सर ने जैसा कि बताया कि आप अपने ऊपर सिंबल्स को डाल के अपने ऑरा को एक्सपैंड करके यू कैन साइलेंटली क्लियर योर कर्मास विद द पीपल अराउंड। सो आई ट्राइड, लाइक 2 बार मैं ट्राई किया कि एंटायर कोलकाता को कवर करते हुए मेरा जो भी क्लियरेंस है हो जाए। और ये अब ट्रिक्स आगे भी यूज करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स, कैसे आप अपने होम को चार्ज कर सकते हो रिमोटली, कैसे आप किसी भी चीज को, उसका आपको कोई भी एक कनेक्टेड एलिमेंट अगर आपके पास एंटिटी हो तो आप उसे कोई कनेक्टेड एंटिटी कोई भी हो, जैसे कि आपके घर की चाबी है, आपके घर के चाबी से ही आप अपने घर को एनर्जी क्लियरेंस कर पाएंगे, चार्ज कर पाएंगे। तो रिमोट वाली टेक्निक्स बहुत सारी, और स्पेशली आपने एक मनी रेगुलेशन कराया जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, वो भी कुछ अच्छा ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। और सोल रेगुलेशन, जो मास सोल रेगुलेशन हुआ, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ 40 लाख कनेक्टेड सोल्स होते हैं एक पर्सन के। सो वी इन्वोक्ड 1 करोड़ 40 लाख ऑफ इंडिविजुअल ऑन जितने भी वहां पर आए हुए लोग थे, सबका मल्टीप्लाई हुआ। तो वो जैसे इन्वोकेशन हुआ, सभी का एक हैवीनेस फील हो रहा था, तो वो पता चल रहा था कि दिस थिंग्स आर वर्किंग इंडीड। तो वो मजा आ गया, वो लेवल का सोल रेग्रेशन मतलब करने को मिला, इधर कराते नहीं है ज्यादा कभी। और बहुत सारी टॉपिक्स जो कवर हुए वो कुछ कुछ पहले सुने हुए थे, पर वो अलग तरीके से सुनने को मिले। और जो भी वहां पर मेंबर्स आए जो रिट्रीट ज्वाइन किए, सबसे एक मतलब कनेक्शन मतलब बना, सब लोग मतलब इतने प्यारे थे, और सभी अनकंडीशनल लव से फ्लो हो रहे थे, ऐसा लग रहा था वहां। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमको इंडीड वो रसगुल्ला और गुड़ का रसगुल्ला और भी बंगाली मिठाइयाँ खाने को मिली, पहले कभी खाई भी नहीं थी। खाना भी बहुत बढ़िया, और होटल में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। जैसे जैसे हम रिट्रीट्स अटेंड कर रहे हैं, हम लोग को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है अब। सर ने भी एनएलपी का बताया, तो वो भी बहुत काम की चीज है, कैसे हम जैसे हैं, जिसके लिए जैसे हैं वैसे ही बने रह सकते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारा हीलिंग चलता रहता है। हीलिंग कैसे हम अपने किसी से भी हम परेशान फील कर रहे हैं, या किसी को हम चाहते हैं कि वो हील हो जाए या स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाए, उन्हें हम कैसे अपने ऊपर ही काम करके ये किया जा सकता है। तो ये सब कुछ सुनने सीखने को मिला, एग्जाम्पल्स मिले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो लोग वहां पे आते हैं वो खुद शेयर करते हैं, तो वो सुन के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अमेजिंग। एंड जो माँ का लव है वो तो अभी भी गूज़बम्प्स मुझे फील हो रहे हैं। सो वो यूनिक चीज है कोलकाता में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी, the SKM members who reached there or who didn't reach there, who healed us so that we could reach there. Thank you so much. Love you all. Thank you so much. Thank you so much. आज इतनी बिजी शेड्यूल में भी आप आए, थैंक यू सो मच निखिल। और अभी I would like to request sir to tell something about retreat. आप blessings भी दीजिए फिर से, 2 शब्द बस तो अच्छा रहे। So you are there. So मजा आ गया, आई थिंक सो सबने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मधुमिता जी, आपके वजह से मुझे लगता है ये जबरदस्त मिरेकल हुआ। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि कलकत्ता जैसे प्लेस पे हम कभी रिट्रीट्स कर पाएंगे, बिकॉज ऐसा था ना कि हमारे स्टूडेंट्स तो थे लेकिन कोई इतने इनिशिएटिव नहीं थे। लेकिन आपने मुझे लगता है 3 से 4 महीने बहुत मेहनत की, सबको इकट्ठा किया, सबको मोटिवेट किया, सबको ब्लेस किया, एंड फाइनली लोगों को कालीघाट ले गए, दक्षिणेश्वर ले गए। ये तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट थी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू, क्योंकि आपने इनकी ब्लेसिंग्स ली और वहां तक पहुंचे, और वहां से अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को आपने हीलिंग की। ये बहुत बड़ी बात है।
निशा ने भी इतने अच्छे तरीके से पूरा रिट्रीट संभाल लिया, बिकॉज मधुमिता जी 80% पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बिजी थी। और आपको पता है मैं नॉर्मली क्लास तो लेता नहीं हूँ, टॉक्स भी लेता नहीं हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कलकत्ता वालों ने बहुत फोर्स किया, तो मुझे भी थोड़े छोटे छोटे 2 टॉक्स लेने के टाइम मिल गए। और मैंने इसलिए अपलोड किए हैं यूट्यूब पे ताकि जो लोग नहीं आ पाए तो वो एटलीस्ट हमारे वो दोनों टॉक सुने, और आपको पता चलेगा कि ब्लेसिंग्स के वजह से कितना ग्रेसफुली ये रिट्रीट सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन एंड होप कि नेक्स्ट टाइम जब भी मधुमिता जी हमें बुलाएंगे आप में से कोई भी ना नहीं कहेंगे और आप कोलकाता पहुंच जाएंगे, सिर्फ स्वीट्स खाने के लिए नहीं लेकिन उनके दर्शन लेने के लिए भी। ओके, टेक केयर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मेरे ख्याल से आप सबने रिट्रीट के एक्सपीरियंस एंजॉय कर चुके हैं। थैंक यू ईशा मैम, थैंक यू सो मच, विदाउट यू मैं तो इनकम्प्लीट हूँ। और सर जैसे मुझे बोल रहे थे, बात ये है सोर्स इज सर्च, तो सर तो कभी अपने आप को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कलकत्ता रिट्रीट का पहला कॉन्सेप्शन, पहला जो प्रपोजल था वो ऋषिकेश रिट्रीट से हुई थी कि वहां पर सबने मुझे बोला कि हमें कोलकाता जाना है। देन आई टुक द डिसीजन कि यहाँ पर होना चाहिए। एनी मैम वो रहते तो एक अलग सा रिफ्रेशमेंट, मतलब चारों तरफ फ्रैग्रेंस होता है ना, एक बहुत सुंदर रोज जैसे, तो एनी मैम इज लाइक दैट फ्रैग्रेंस, वो रहते हैं तो हम सब खुश हो जाते हैं ऑल द टाइम। एंड ईच एंड एवरीवन, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी श्रावणी फ्रॉम कोलकाता। विदाउट श्रावणी कलकत्ता कंप्लीटली इनकम्प्लीट था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक केयर कर चुके थे जहां पर हम लोग क्लास वगैरह लेने में बिजी थे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वी ऑल आर न्यू, कलकत्ता रिट्रीट इज अ न्यू बॉर्न बेबी तो थोड़ा सा वहां पर पैम्पर और लव केयर होना ही चाहिए। एंड एवरीवन, मतलब श्रावणी, देवरती, everyone has given me that support, that love। और निखिल, दिवाकर जी, कुमुद, सबको थैंक्स जो बाहर से आए हैं, क्योंकि मेरे एक वैशाली जी, मैंने एक मैसेज किया आप सब, मतलब वो एक अलग सा फीलिंग होता है कि जब आप तैयार हो जाते हो, कुछ मतलब एक होता है ना कि कुछ प्रपोजल भी नहीं, लेकिन मैं सडनली एक गिफ्ट मिल गया मुझे कि आप लोग आ रहे हो, तो इट मेक्स मी सो मच हैप्पी। और ये सारा कुछ भी मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा माँ को यही बोलती थी कि आई वुड लाइक टू बी अ क्रिस्टल, आप अपना लाइट मुझसे चारों तरफ स्प्रेड करो, ये आपका ही लाइट एंड लव है जो आपको स्प्रेड करना है। मुझे खुद पता है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ये कुछ कर पाऊँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माँ। और ये माँ क्या करते हैं, आप सबके थ्रू हमें वो ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो आज आप जहाँ पर मेरे स्क्रीन में भी मैं सबको माँ को ही देख पा रही हूँ, तो टू एवरीवन, मतलब आपके अंदर की मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आई थिंक आज के लिए हम मधुमिता दी, मधुमिता, हाँ निशा मैम कुछ बोलना चाहेंगे। अच्छा, निशा मैम इज देयर? यस निशा मैम, प्लीज डू कम, मिसिंग यू ऑल बैडली। मधुमिता दी सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारी कोलकाता रिट्रीट हुई, ये सबजन के लिए, जैसे सबजन ने ऑलमोस्ट वो सब कुछ शेयर कर दिया है जो हम सब ने फील किया है। दिस कनेक्टेड सोल हीलिंग इज वर्किंग एवरीवेयर, वो मैं भी सेंस कर रही हूँ घर लौटने के बाद। यस, वेरी मच चेंजेस आर देयर। और जैसे सारी चीजें बहुत अच्छे से वहां पर हुई, जितना भी हम सबने एक दूसरे के ऑरा में टाइम स्पेंड किया है, तो कुछ ना कुछ चीजें हमने एक दूसरे से लर्न की है। जो दर्शन हुए, तो वो दर्शन भी इट वाज नॉट सिंपली दर्शन के जैसे हर बार हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करके लौट आते हैं। ये वाला दर्शन फिर हमारे लिए एक प्रैक्टिकल साइकिक सर्जरी की तरह था कि हम सब जन की अट्यूनमेंट दोबारा मंदिर के प्रेमाइसेस में सर के द्वारा की गई, और उसके बाद सब जन के फिर से बहुत सारी क्लेंजिंग प्रोसेस वहीं पर हो चुकी थी। और ये दर्शन के लिए जरूर मिस मधुमिता दी, देपर्ती जी और उनके जो कजिन्स थे, दीदी थे, उन सबको थैंक्स कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छे से हुआ, इतनी आसानी से, मतलब माँ के इतने करीब हम पहुंचे।
जैसे दिवाकर जी ने कहा कि सही मिस इस तरह से हमारे दर्शन बहुत आसानी से हुए। एंड ऑफ कोर्स सर की ब्लेसिंग्स तो हमेशा हम सबके साथ हैं, और माँ के ब्लेसिंग्स भी हमें मिलते रहे ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मधुमिता दी, और सारे जितने भी हम सब रिट्रीट में थे सब जन को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू टू निशा, थैंक यू सो मच। और आज भी हम दक्षिणेश्वर से लौटे। आई एम वेरी सॉरी कि लास्ट मोमेंट पर आप सबको माँ के दर्शन नहीं हो पाए, बट टुडे मैं फॉरगिवनेस भी सीख गया कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई थी कल और कुछ भी इसलिए दर्शन नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम मतलब माँ का मैसेज यही था कि कुछ चीज रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं आओगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए दक्षिणेश्वर मंदिर माँ के दर्शन सब बाकी रह गया, आप सब प्लीज आ जाइए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन। प्रणाम टू माँ, प्रणाम टू Shai, Ma, Shiva, everyone. Thanks to sir. So we can now end the session. हम इस session को end कर सकते हैं with all of your blessings and good wishes. Thank you.